गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 7 स्वतंत्रता भारत। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हिंद स्वतंत्र धारा जुलाई 1947 में पारित किया। इस धारा की व्यवस्था के अनुसार भारत, भारतीय संघ और पाकिस्तान संघ ऐसे दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। देश के समक्ष मुख्य दो प्रश्न खड़े हुए। पहला, भारत के अनुरूप संविधान निर्माण करना। दूसरा, भारत की रियासतों पर से ब्रिटिश ताज की सार्वभौम सत्ता का अंत होने से उन्हें भारत संघ में जोड़कर अखंड भारत का निर्माण करना। जब हमारा भारत 1947 में पारित हुआ, तब हमारे देश में दो संघ बन गए, जिसमें पहला था भारतीय संघ और दूसरा पाकिस्तान संघ। ऐसे में देश के सामने दो प्रश्न उपस्थित हुए, जिसमें पहला था भारत के अनुरूप संविधान निर्माण करना और दूसरा भारत की रियासतों पर से ब्रिटिश ताज की सार्वभौम सत्ता का अंत होने से उन्हें भारत संघ में जोड़कर अखंड भारत का निर्माण करना। ऐसे दो प्रश्न थे। उस समय देशी राज्य रियासतों की संख्या 562 थी। कितनी थी? 562। स्वतंत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 48% क्षेत्रफल देशी राज्यों क्षेत्रफल का था, यानी कि देशी राज्यों का था। उसी तरह से भारत की कुल जनसंख्या की 20% जनसंख्या देशी राज्यों की थी। कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर बड़े राज्य माने जाते थे और अन्य छोटे राज्य भी थे। ऐसे राज्य भी थे जिसका कद एक छोटे गांव से भी छोटा माना जाता था। इन राज्यों के राजा नवाबों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए समझाने का भगीरथ कार्य था। यह कार्य तेजी से करना था। स्वतंत्रता प्राप्त होने पर सर्वप्रथम भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह ने भावनगर में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत भी की थी। 15 फरवरी 1948 सरदार पटेल के प्रयत्नों से संयुक्त सौराष्ट्र राज्य की रचना होने से भावनगर राज्य उसमें विलीन हो गया, यानी कि उसमें समा गया। 15 फरवरी 1948 सौराष्ट्र राज्य की रचना की इस घटना को जवाहरलाल नेहरू ने समकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय एकीकरण माना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी राजाओं से अपील किया कि उनके शासन में रहने वाली प्रजा और भारतीय संघ के हित में वे अपने राज्य को स्वेच्छापूर्वक भारतीय संघ में शामिल होने की सम्मति दें, यानी कि अपनी अनुमति दें। उन्होंने राजाओं में देशभक्ति जागृत की। व्यवहारिक बुद्धि से उन्होंने लगभग सभी देशी राज्यों का भारत में विलीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की। राजा रजवाड़ों को एक मजबूत, अखंड और समृद्ध भारत की नींव रखने में अपना सहयोग देने के लिए कहा। उनके अधिकार और हितों की रक्षा करने का सरदार पटेल ने विश्वास दिलाया। सरदार पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की सहायता से दस्तावेज और जैसे थे समझौता का मसौदा तैयार किया गया था। उससे संबंधी मंत्रियों और राजाओं की संयुक्त समिति ने उसको अंतिम स्वरूप भी दिया। राजाओं को इन शर्तों से संतोष हुआ। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के अतिरिक्त सभी राज्यों ने उन्हें स्वीकार करते भारतीय संघ में अपने राज्य को विलीन कर लिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का जुड़ना। हैदराबाद दक्षिण भारत में स्थित हैदराबाद राज्य के निजाम ने अपने राज्य को 15 अगस्त को स्वतंत्र घोषित किया।
उनकी भौगोलिक परिस्थिति की ओर ध्यान देने पर ऐसा लगा कि उसे भारत के साथ जुड़ना चाहिए। वह चारों ओर से भारतीय संघ के प्रदेशों से घिरे होने के कारण वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नहीं टिक सकेगा, इसका ध्यान दिलाया गया। परंतु निजाम ने स्पष्टता की कि यदि देश का विभाजन होगा तो भौगोलिक कारण से पाकिस्तान में और वैचारिक कारण से भारत में नहीं शामिल हो सकेगा। इसके कारण वह स्वतंत्र रहना पसंद करेगा। निजाम को समझाने के लिए बातचीत शुरू की। निजाम की ओर से बातचीत करने वाले को सरदार पटेल ने स्पष्ट बताया कि हैदराबाद की जनता भारतीय संघ में मिले, इसी में सबका हित है। निजाम के अधिकारियों और सेना के प्रजा पर अत्याचार करना शुरू किया। स्थिति असहाय बनने पर परिस्थिति से तंग आकर भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला दिया। 18 सितंबर 1948 निजाम ने शरणागति स्वीकार की। निजाम को उसके हितों की रक्षा का विश्वास दिलाया गया। इसमें कन्हैयालाल मुंशी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद राज्यों की पुनः रचना 1956 होने से हैदराबाद राज्य को आंध्र प्रदेश में मिला लिया गया। अब है जूनागढ़। जूनागढ़ सौराष्ट्र में शामिल है। उसके नवाब ने अपने राज्यों को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का पत्र लिख दिया। पाकिस्तान ने स्वीकृति भी दे दी। मुंबई से जूनागढ़ के नागरिकों ने जूनागढ़ को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए आरजी हुकूमत की स्थापना की। सौराष्ट्र के लगभग सभी राजाओं और लोगों ने नवाब का पाकिस्तान के साथ जुड़ने का विरोध किया। नवाब के शासक ने जूनागढ़ राज्य की प्रजा को त्रास दिया, यानी कि अत्याचार किया। मांगरोल और माड़ावदर ने भारत में जुड़ने की इच्छा व्यक्त करने पर उनकी रक्षा के लिए आयोजित भारतीय सैन्य और नौसेना ने जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान चला गया और भारत ने जूनागढ़ पर अधिकार कर लिया। 9 नवंबर 1947 बाद में लोकमत लिया गया, जिसमें प्रचंड बहुमत से भारत में मिलने के पक्ष में मत दिया। इस तरह सरदार पटेल की बुद्धिमानी और जूनागढ़ के नागरिकों की प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय हो गया। कश्मीर। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। इसी दौरान कश्मीर को अपने साथ शामिल करने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया। आक्रमण, अत्याचार, लूटपाट होने से राजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की मांग की, परंतु उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था, इसलिए उसे हस्ताक्षर करने के लिए भारत तरफ से कहा गया। हरि सिंह ने तत्काल विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। भारतीय सेना ने तत्काल कश्मीर जाकर उनकी रक्षा की, परंतु उस समय में कश्मीर के तिहाई भाग पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार कर लिया था। भारत ने पाकिस्तान विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में शिकायत की। सुरक्षा समिति ने युद्ध विराम करने के लिए कहा। अभी आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के कई भागों पर पाकिस्तान का अंकुश है, परंतु वह प्रदेश वैधानिक रूप से भारत का भाग है। यह सच्चाई निर्विवाद है और भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों में आज भी कश्मीर का सुलगता प्रश्न है। इसी तरह 1948 के अंत से पहले भारत में राजनीतिक एकता सिद्ध हुई तथा अहिंसक ऐतिहासिक क्रांति पूरी हुई। फ्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेशों का भारत संघ में विलय। छब्बीस जनवरी 1950 तक में भारत के देशी राज्यों रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो चुका था, परंतु यूरोपीय साम्राज्यवाद के कारण रहे सहे प्रदेश फ्रेंच और पुर्तगीज के अधीन थे। भारत में स्वतंत्रता प्राप्त होने पर फ्रांस और पुर्तगाल की सरकारों को उनके अधीनस्थ भारतीय प्रदेशों को भारत को सौंप देने का अनुरोध किया।
भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय फ्रेंचों के अधीन प्रदेशों के लोगों की तीव्र इच्छा भारतीय संघ के साथ शामिल हो जाने की थी। इसके लिए उन्होंने स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन चलाया। फ्रेंच पुर्तगीज सत्ताओं ने कुचल डालने का प्रयास भी किया। फ्रेंचों ने इस व्यवहार को देखकर पुडुचेरी में लोगों ने विशाल सभा आयोजित करके फ्रेंच सरकार को भारत छोड़ो का ऐलान किया। 1948 ईस्वी सन 1950 तक फ्रांस और भारत के बीच शांतिमय समाधान के लिए बातचीत चलती रही। ये नाम में लोगों ने 1954 को मुक्ति सेना रचकर उसका संचालन अपने हाथ में ले लिया। फ्रांस ने लोगों के मिजाज और भारतीय संघ के साथ जुड़ने की 13 अक्टूबर 1954 तीव्र इच्छा तथा समय को परखकर अपने उपनिवेशों को भारत को सौंप देने के लिए बातचीत को सार्थक बनाने के लिए उपनिवेशों का अधिकार भारत को सौंपना स्वीकार किया। फ्रेंच सरकार ने अपने 5 उपनिवेश पुडुचेरी, कारेकाल, चंद्रनगर, माहे और ये नाम भारत को सौंप दिए। भारत सरकार ने इन प्रदेशों का प्रशासन अपने हाथ में लिया और इसे केंद्र शासित संघीय प्रदेश के रूप में दर्जा दिया, जो वर्तमान समय में जारी है। भारत के राज्यों की पुनर्रचना होने से पुडुचेरी, कराईकल, माहे, ये नाम और चंद्रनगर में है। इन सभी प्रदेशों का प्रशासनिक केंद्र पुडुचेरी है। अब है गोवा, दीव, दमन का विलय। 15 अगस्त 1947 से अनेक राजनीतिक दलों और सत्याग्रही समूहों ने गोवा, दीव और दमन में प्रवेश किया, जिसमें वहां की सरकार द्वारा अत्याचार किए जाने से गोवा मुक्ति आंदोलन में सत्याग्रही शहीद हुए। पुर्तगाली शासकों ने अत्याचार बढ़ गए। इससे गोवा में परिस्थिति स्फोटक बनी। अंत में भारत सरकार ने जनरल चौधरी के नेतृत्व में ऑपरेशन विजय शुरू किए जाने पर भारतीय सैन्य दलों ने गोवा, दीव और दमन में प्रवेश किया। 18 दिसंबर 1961 पुर्तगाल की सैनिक टुकड़ी पीछे हटती गई। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना को सहयोग देकर स्वागत किया और गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल डी सिल्वा ने 19 सितंबर की रात्रि को शरणागति स्वीकार की। इस तरह गोवा, दीव, दमन में से पुर्तगाली शासन का अंत हो गया और भारत का तिरंगा फहराया और भारत की धरती पर से पश्चिमी साम्राज्यवाद का अंत भी हुआ। भारत के संविधान में 12वें सुधार के अनुसार गोवा, दीव, दमन, दादरा नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। 12 मार्च 1962 इन प्रदेशों को भारतीय संघ प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1987 में 30 मई दमन और दीव का मुख्यालय दमन है, गोवा का मुख्यालय पणजी है। अब है नए राज्यों की रचना। भारत स्वतंत्र हुआ। देशी राज्यों रियासतों के एकीकरण की जानकारी प्राप्त की। भारत ने संघीय व्यवस्था स्वीकार की। इसलिए संघ के घटक ऐसे राज्यों की पुनर्रचना करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। पहले से ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों का एकीकरण होने से बने राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जो निम्नलिखित हैं, जिसमें अ वर्ग के राज्यों में मुंबई, असम, आंध्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का समावेश होता है। ब वर्ग के राज्यों में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और पैसू। पार्लियामेंट एक्ट, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क वर्ग के राज्यों में अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, बिलासपुर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और विंध्य प्रदेश, ऐसे कुछ 10 राज्यों का समावेश होता था। ड वर्ग के राज्य के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीपों का समावेश किया गया था। ये सभी राज्य भारतीय संघ के अभिन्न भाग थे।
इस 4 प्रकार के राज्यों का दर्जा एक समान नहीं था। भारत के राज्य संविधान का अमल 1950 में हुआ। उस समय पहले बताए अनुसार 4 प्रकार के राज्य थे, परंतु यह व्यवस्था कामचलाऊ थी, स्थायी नहीं थी। भाषावार राज्य की रचना करने की मांग पूरे देश में उदित हुई। इससे 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने संसद में राज्य पुनर्रचना आयोग नियुक्त करने की घोषणा की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश फजल अली चेयरमैन और 2 अन्य सदस्यों ने हृदयनाथ गुजरू और के.एम. पनिकर नियुक्त हुए। राज्य पुनर्रचना आयोग समग्र देश में विविध प्रजा की अभिप्राय, मंतव्य, निवेदन, मुलाकातों, पत्र व्यवहार द्वारा प्रजा का सुझाव प्राप्त करके आयोग ने सिफारिश की। उपरांत मुंबई द्विभाषी राज्य बना, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र प्रदेश होंगे और उसकी राजधानी मुंबई होगी, ऐसा निर्णय लिया गया। इन सभी सिफारिशों के साथ विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा में मंजूर होने पर उसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर 1956 में कानून बनाया गया। इस तरह पुराने अ, ब, क, ड प्रकार के राज्यों को समाप्त करके भारत के संविधान के प्रथम परिशिष्ट में सुधार किया गया और उसके स्थान पर घटक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे 2 वर्ग हुए। जो नए 14 घटक राज्य बने, उनमें आंध्र, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश, मुंबई और राजस्थान थे। जो 5 संघ प्रदेश बने, उसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप टापू थे। अंत में केंद्र सरकार को मुंबई पुनर्रचना कानून ईस्वी सन 1960 में पारित करना पड़ा। 25 अप्रैल 1960 को उसे मान्यता मिली और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई निश्चित की गई। सौराष्ट्र और कच्छ सहित गुजरात नया राज्य 1 मई 1960 बना और इसी दिन को गुजरात स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड जैसे 7 बहनें 7 सिस्टर्स के रूप में पहचाने जाने वाले 7 राज्यों की रचना भी हुई। बड़े राज्यों में से छोटे अलग राज्य बनाने की मांग सतत जारी रही। अंत में ईस्वी सन 2000 में बिहार में से झारखंड, राजधानी रांची, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, ऐसे 3 राज्यों की रचना की गई। 2014 में आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना का अलग राज्य के रूप में रचना हुई। अभी भी राज्यों के पुनर्रचना की मांग चालू है, जिसमें महाराष्ट्र में से अलग विदर्भ राज्य की मांग का समावेश होता है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली है। इस तरह भारतीय संघ में 29 राज्य, दिल्ली राज्य एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 6 संघ शासित प्रदेश भी है।